गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल के क्लास में हम अपना सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस इसे देखेंगे। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस। किसी कंप्यूटर को अगर डेटा या इंस्ट्रक्शंस देने हो तो वो हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से ही दे पाएंगे। ये पॉसिबल हो पाएगा केवल इनपुट डिवाइस की मदद से। एन इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए suitable binary form which can be accepted by the computer। इनपुट डिवाइस का काम होता है कि किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सूटेबल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसे एक्सेप्ट कर सके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज़ ए कीबोर्ड। सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। ए नंबर ऑफ अदर इनपुट डिवाइसेस हैव आल्सो बीन डेवलप्ड विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग फॉर इनपुट इंफॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा कई सारी इनपुट डिवाइसेस हमारी डेवलप हुई हैं, लेकिन कीबोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टाइपिंग का काम करता है। फॉर एग्जांपल माउस इनपुट डिवाइस, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन एट्सेट्रा, ये हमारी सब इनपुट डिवाइसेस हैं। ईच ऑफ दीज डिवाइसेस permits the user to select something on CRT screen by pointing to it। जो डिवाइसेस हैं उनका काम किया है, कुछ CRT डिवाइस पर जो भी हमारे आइकन्स या हमारे ऑप्शंस या एप्लीकेशंस हमारी दिखाई दे रही हैं उन्हें सेलेक्ट करना, जैसे माउस का काम है उन्हें सेलेक्ट करना। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें हम माउस आ जाता है हमारा। ठीक है, इन लाइट पेन आ जाता है। वॉइस इनपुट सिस्टम्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। वॉइस इनपुट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ, इसमें आ जाता है माइक्रोफोन इज़ यूज एज ए वॉइस इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगर हमें अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे, जो कि वॉइस इनपुट डिवाइस का काम करती है या इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड एज कीबोर्ड एंट्री एंड डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस। इन कीबोर्ड एंट्री वी यूज़ कीबोर्ड टू एंटर द इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइस को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि कीबोर्ड एंट्री और डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। कीबोर्ड एंट्री डिवाइसेस और डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस। अगर कीबोर्ड एंट्री डिवाइसेस की बात करें तो वी यूज़ कीबोर्ड टू एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कि इसलिए कि कंप्यूटर को जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं, इंफॉर्मेशन देनी है, वो हम कीबोर्ड की हेल्प से दे सकें, जिससे कंप्यूटर समझ सके। डायरेक्ट एंट्री रेफर्स टू मैनी फॉर्म्स ऑफ डेटा एंट्री डिवाइसेस। डेटा एंट्री डिवाइसेस मैनी फॉर्म्स डायरेक्ट एंट्री में आती हैं, जैसे कि कीबोर्ड को छोड़ के बाकी सारी डिवाइस, सच डिवाइसेस लाइक माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी डिवाइसेस हमारी डायरेक्ट एंट्री डिवाइस में। दीज इंक्लूड पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस जैसे मैंने माउस बताया था, स्कैनिंग डिवाइस OCR MICR। ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट एंड ऑप्टिकल कार्ड्स, वॉइस रिकग्निशन, माइक्रोफोन वगैरह सब हमारे डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस में आती हैं। ऑफन कीबोर्ड्स एंड डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस आर कंबाइंड इन ए सिंगल कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें एक सिंगल कंप्यूटर में रिक्वायर होती हैं, एक सिंगल कंप्यूटर में अटैच हो सकती हैं। ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP जिसे कहते हैं सिस्टम फॉर एग्जांपल यूज ए कीबोर्ड माउस एंड इमेज स्कैनर। एक जो सिंपल सिस्टम होता है वो हमारा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी स्कैनर, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पहली इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। प्रोग्राम एंड डेटा आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड। किसी भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा या प्रोग्राम हमें एंटर करना हो तब हम कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करते हैं। विच इज़ अटैच टू ए माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं हमारे, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसमें हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं। कीबोर्ड USB भी हो सकते हैं और हमारे वायरलेस और वायर ओरिएंटेड दोनों तरीके कीबोर्ड हो सकते हैं। और द टर्मिनल
ऑफ ए मिनी और लार्ज कंप्यूटर, और जो मिनी और लार्ज कंप्यूटर हैं उनमें भी हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ए कीबोर्ड इज सिमिलर टू द कीबोर्ड ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर का जैसा कीबोर्ड होता है वैसे ही उसी की तरह कीबोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट कंटेन, इसमें क्या क्या होता है कीबोर्ड में, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं एंड सम कंट्रोल कीज़ होती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट की होती हैं इसमें, डिजिट की होती है अल्फ़ाबेट A to Z, डिजिट की 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर एंड डिलीट और ये सारी चीज़ें, और सम कंट्रोल की जैसे एरो की है, स्पेस बार की है, एंटर की है, फंक्शन की है, ये हमारी कंट्रोल की में आ जाती है। व्हेन ए की इज प्रेस्ड, जब हम एक की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोड्यूस, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि बाइनरी के फॉर्म में होता है। ठीक है, इज डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड कीबोर्ड इनकोडर, और वो जाकर कीबोर्ड इनकोडर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उससे डिटेक्ट करता है। इसका काम होता है हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है या जो हिंदी है जिसमें हम टाइपिंग कर रहे हैं, उसको इनकोड करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसका ये काम होता है कीबोर्ड इनकोडर का। ठीक है, एक कीबोर्ड इनकोडर में भी ए स्पेशल आईसी, स्पेशल तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और ये सिंगल चिप होती है जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को इनकोड करने का काम करती है। ठीक है, अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये देख लीजिए, इस तरीके का कीबोर्ड आपने देखा होगा होता है। ठीक है, ये सारी हमारी जो है ऊपर ये फंक्शन की हैं, एफ से स्टार्ट है इसलिए फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, F1 to F12। ओके, अल्फ़ाबेट की A to Z, कंट्रोल की, कर्सर मूवमेंट कीज, एरो वगैरह, न्यूमेरिक की, ओके, एंटर की, ये जो कीबोर्ड में आपने देखा ही होगा। ओके, कौन कौन सी की होती है, कर्सर मूवमेंट की होती है, न्यूमेरिक की होती हैं, इसमें फंक्शन की होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माउस की। A device that control the movement of the cursor or pointer on the display screen, एक ऐसी डिवाइस जो डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर का या कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, दैट इज़ नोन एज माउस। ठीक, माउस के द्वारा ही हम GUI फॉर जो प्रॉम्प्ट होता है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी डिस्प्ले, किसी भी कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, उस पर जो कर्सर या पॉइंटर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। ओके, ए माउस इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट यू कैन रोल अलोंग ए हार्ड, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा इसके नाम से पता चला, माउस चूहे के आकार का ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि एक हार्ड सरफेस पर रोल करके हम उसे पॉइंटिंग करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो इजीली हमारा माउस वर्क करता है। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम इट्स शेप, और इसका नाम इसके शेप से ही लिया गया, जैसा अभी मैंने बताया था, माउस जो नाम रखा है, विच लुक लाइक बिट लाइक ए माउस, जैसा भी जैसे मैंने कहा था चूहे की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम माउस रखा है। इट्स कनेक्टिंग वायर दैट द वन ऑफ कैन इमेजिन टू बी ए माउस टेल, यानी जो कनेक्टिंग वायर है उसे हम चूहे की पूंछ समझ लेते हैं उसी से को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया माउस। एंड द फैक्ट दैट वन मस्ट मेक इट्स स्क्री अलोंग ए सरफेस, और ये इजीली अब सरफेस पर घूमता रहता है, इसीलिए इसका नाम माउस रखा है। एज यू मूव लीस्ट वन बटन एंड समटाइम एज मैनी एज 3, ये माउस जो है हमारा एक सिंगल बटन का भी हो सकता है और 3 बटन का भी हो सकता है। ठीक है, विच हैव डिफरेंट फंक्शंस, इसके अपने फंक्शन है। लेफ्ट साइड में एक बटन होगा, राइट साइड में, और बीच में स्क्रॉल होगा। इसमें स्क्रॉल व्हील फॉर स्क्रॉलिंग थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट, लंबे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्हील भी इसमें होता है। इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबर्ट, डगलस एंगलबर्ट ने इसे डेवलप किया था कहाँ, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963 में डेवलप किया था माउस को। एंड पायनियर्ड बाय जीरोक्स इन द 1970s, 1970 में इसकी माउस की जो जीरोक्स यानी कि जो यूज में आना शुरू हुआ था। ओके, तो ये तो था हमारा माउस। अब बात करते हैं लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन क्या होता है,
ए लाइट पेन इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पेन के आकार की होती है ये, जैसे इसका नाम दिख रहा है लाइट पेन। ऐसी एक पेन होता है जिसमें लाइट हमारी जनरेट होती है, लाइट से हम इसे इंडिकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ को। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ए डिस्प्ले मेनू ऑप्शन ऑन द CRT पर कोई भी डिस्प्ले मेनू ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करने में इसका यूज होता है। इट इज़ ए फोटो सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस, ये फोटो सेंसिटिव पेन है, पेन की तरह एक डिवाइस है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेंसिंग ए पोजिशन ऑन द CRT स्क्रीन, CRT स्क्रीन की पोजिशन सेंस करने के लिए इसका यूज़ होता है। व्हेन इट्स टिप टच द स्क्रीन, और जहाँ हमें सेलेक्ट करना हो या डिस्प्ले कराना हो तो हम इसकी टिप को ऐसे करके स्क्रीन पर सेलेक्ट करते हैं, तब ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। व्हेन इट टिप्स इज मूव्ड ओवर द स्क्रीन सरफेस, इस तरीके से मूव करते हैं टिप को। इट्स फोटोसेल सेंसिंग एलिमेंट्स डिटेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन है, जब इसे रोल करते हैं हम इस तरीके से, तो इसमें से जो लाइट निकलती है वो सेंसिंग एलिमेंट जो है, फोटोसेल सेंसिंग एलिमेंट जो निकलता है वो स्क्रीन डिटेक्ट करती है और उसके हिसाब से आगे प्रोसेस करती है। एंड द करस्पॉन्ड सिग्नल आर सेंड टू द प्रोसेस, और वो सिग्नल प्रोसेस के लिए सेंड किए जाते हैं कि ये क्या प्रोसेस आ रहा है, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता रहता है। द मेनू इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्ड चॉइस ऑफर टू द यूज़र, मेनू कुछ भी हो सकता है जो कि एक प्रोग्राम्ड चॉइस है किसी यूज़र की, वो मेनू में कुछ भी रख सकता है जिसको वो लाइट पेन के द्वारा एक्सेस करना चाहे या प्रोसेस करना चाहे। द यूज़र इंडिकेट्स हिज चॉइस बाय टचिंग लाइट पेन, यूज़र अपनी चॉइस को इंडिकेट कर सकता है टचिंग लाइट पेन को सेलेक्ट करके अगेंस्ट द डिजायर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेनू, मेनू में जो भी उसे इच्छा है उसको लाइट पेन के द्वारा वो ओपन कर सकता है। द सिग्नल सेंड बाय द लाइट पेन टू द प्रोसेसर, लाइट पेन के जो सिग्नल होते हैं वो प्रोसेसर को सेंड किए जाते हैं। आइडेंटिफाई द मेनू ऑप्शन, जो कि मेनू ऑप्शन के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे लेक्चर थिएटर होते हैं लंबे, तो उसमें प्रोजेक्टर पर जब हम किसी को लेक्चर देते हैं तो लाइट पेन के थ्रू, उसकी बीम से या लाइट के थ्रू हम डिक्टेट करते हैं प्रोजेक्टर को, स्क्रीन को, तो वो वहाँ भी लाइट पेन का यूज़ होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन, तीन ये इनपुट डिवाइस आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की डिवाइसेस के बारे में कल के लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।